नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नकल के जिन्न के बारे में। जी हां, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले दिन जोधपुर में पुलिस ने एक मैरिज गार्डन से नकल गिरोह को दबोचा। पुलिस ने मैरिज गार्डन से 19 लड़के और 10 लड़कियों को अरेस्ट किया। इन सभी को यहां बैठाकर नकल कराई जा रही थी। परीक्षा के पहले दिन यह बात चलती रही कि पेपर लीक हो गया है। हालांकि बाद में जोधपुर पुलिस और खुद कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन ने इसका खंडन किया और कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। जोधपुर पुलिस ने दावा किया कि गिरोह के पास जो प्रश्न मिले हैं वो असली एग्जाम से मैच नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में कई जगहों पर डमी कैंडिडेट पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है और सभी मामलों की जांच की जा रही है। भरतपुर में एक परीक्षा केंद्र पर अपने जीजा की जगह परीक्षा देते उसके साले को पुलिस ने अरेस्ट किया। वहीं अलवर में भी पुलिस ने अभ्यर्थी की जगह किसी दूसरे को परीक्षा देते हुए पकड़ा है। बीकानेर में पेपर ठगी के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कई दूसरे सेंटर्स पर भी नकल के केस सामने आए हैं। परीक्षा में सोमवार को जयपुर के केंद्र पर दूसरी पारी में पीछे के गेट से एंट्री देने पर विवाद हो गया। आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों को तय समय से 1 घंटे बाद भी एंट्री दी गई। ऐसे में जिनको एंट्री नहीं मिली, उन स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा कर दिया। हमारे साथ चाणक्यलाल शर्मा, शिक्षा उप निदेशक रिटायर्ड, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी सवाल ले लेते हैं। चाणक्यलाल जी, जिस तरह से पेपर लीक, नकल माफिया, ये सारी चीजें जो राजस्थान में पिछले कई सालों में एक्टिव हो गई हैं, यहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी को इसका नुकसान होता है, सरकार से भी ज्यादा अगर किसी को नुकसान होता है, तो वो अभ्यर्थियों को होता है, जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं, परीक्षा का इंतजार करते हैं और परीक्षा देने के बाद पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया है, पेपर रद्द कर दिया गया है। उनकी मेहनत बेकार, उनकी पूरी साल भर की जो तपस्या थी वो बेकार। सर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, जी मैं सुन रहा हूँ। जी, ये समस्या किसी राज्य में ज्यादा है, किसी राज्य में कम है, लेकिन हमारे राजस्थान में तो ये समस्या इतनी विकराल रूप ले रखी है। इसमें सरकार का एक तो इच्छा शक्ति नहीं है इसको कंट्रोल करने की। इन्होंने चुनावी बजट, चुनावी क्षेत्र के अंदर सभी लोगों को, विधायकों को, एमएलए को, इनको बचाने के चक्कर के अंदर इनको छूट दे रखी है। अब सब लोग बड़े हावी हो रहे हैं। तो ये जो नकल अभिभावक है और बच्चों पे इतना फर्क पड़ता है, जिनके 2-2 साल तक मेहनत करते हैं बच्चे और फिर बेचारे जिनका रिजल्ट 0 हो जाता है। तो इस पे सरकार और पुलिस इनको इच्छा शक्ति से काम करना चाहिए और इससे कंट्रोल करना चाहिए। जो गलती कर रहा है, अब जो पकड़ के आ रहे हैं, इन परीक्षाओं पकड़ में आ गए, उनका अभी तक कुछ भी इलाज नहीं हुआ है। वो लोग ऐसे कैसे बैठे हुए हैं, आराम से खुले छूट रहे हैं, जमानत पे छूट जाते हैं और उनका कुछ नहीं होता है। तो सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिले और राजस्थान पुलिस और सरकारी शिक्षा विभाग इन दोनों से मिलकर ये पेपर का काम किया जाए तो अच्छा होगा। बिल्कुल सर, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से राखी राठौड़ ने ये आरोप लगाया कि बिना राजनीतिक शह के इस तरह से नकल माफिया को इतना जो शह है वो नहीं मिल सकता, क्या आपको भी लगता है ये सही है कि बिना राजनीतिक शह के ये चीजें इतनी ज्यादा नहीं बढ़ सकती? बिल्कुल है, मतलब बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बिना राजनीतिक संरक्षण के ये कार्य संभव नहीं है। ये जो बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, ये जिनके बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, इन लोगों के मिलने वालों की ये कोचिंग सेंटर है। इन कोचिंग सेंटरों को तो बिल्कुल परीक्षा केंद्र नहीं बनाना चाहिए और सरकारी जो शिक्षा विभाग है उसके हाथ में कंट्रोल हो, एक गवर्नमेंट प्रेस हो, प्रेस में छपे और सीधे कलेक्टर साहब के महोदय के अंतर्गत ही आए और फिर ये पेपर का वितरण हो। अब वहीं से गाड़ी चल देती है। पहले देखा था अपन ने, कहीं रास्ते में गिर गए पेपर और फिर उठा लिया उनको। तो ये जो जितना भी सारा कार्य प्रणाली है ना, ये इसको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। इसके बिगड़ ये काम संभव नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं होती है ऐसे गंदे काम करने के लिए, या ऐसे सबको डर लगता है। लेकिन जब संरक्षण मिल जाता है तो खुले में ये काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल प्रतीक जी, राजनीतिक संरक्षण के बिना ये चीजें नहीं हो सकती। राखी जी ने भी यही कहा, चाणक्यलाल जी ने भी यही कहा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, मुझे तो ये लगता है कि शायद आप दोनों, जो राखी जी भी या फिर चाणक्य लाल जी भी जो इशारा कर रहे थे, वो शायद हो सकता है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो पेपर लीक हो रहे हैं, शायद उसकी तरफ इशारा कर रहे हो। दूसरी, मैं राजस्थान पे आ जाऊंगा। जैसे राखी जी बोल रही थी कि अगर आपने कुछ किया है तो आप राजस्थान में बात कीजिए। तो हमने कानून लेकर के आए, सख्त कानून लाने के बाद में अभियुक्त को पकड़ने के बाद में उसको उसकी वो कर तो ये सख्त कानून आप अभी लाए हैं, हम लेकर कोर्ट में गए। कोर्ट में ले जाने के बाद, सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, पहले नहीं, मेरा सवाल यहाँ पर, ये कानून आप अभी लाए हैं? मैंने अभी आपके अभी लाए हैं? नहीं, पहले आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये कानून आप अभी लाए हैं? 4 साल बीत जाने के बाद आप ये कानून लाए हैं? जवाब दे रहा हूँ आपके सवाल पे ही जवाब दे रहा हूं मैं। पिछले साल मार्च में ये कानून ले आए थे। उसके बाद में जब रीट का पेपर लीक हुआ तो उसके पीछे एसओजी जांच करने के लिए लग गई। और जो मेन अभियुक्त जो बताया जा रहा था कि रोज बीजेपी वाले चिल्लाते थे कि भूपेंद्र सारण कहाँ है, भूपेंद्र सारण कहाँ है, हम उसको पकड़ लाए। मैंने आपके मार्फत राखी जी से पूछा था, 2 नाम बता दीजिए मुझे। आस पड़ोस के स्टेट के बताना चाहें आप, आस पड़ोस के स्टेट के बता दीजिए। नहीं तो राजस्थान में पिछली सरकार में 2013 से लेकर के 2018 तक जो पेपर लीक हुए, लगभग 16-17 पेपर लीक हुए थे, जिसके अंदर आरएस, आरजेएस और रीट भी थे। तो उसका मुझे नाम बता दीजिए। 2 के नाम नहीं बता पा रहे हैं कि जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई। और आपको हमने दिखा दिया, अभी देख लीजिए, भूपेंद्र सारण को पकड़ के लेके आए और उसके अलावा तफ्तीश चल रही है और सबको पकड़ लाएंगे। मुझे 2 नाम नहीं बता पा रहे। पिछले 4 सालों में आप सिर्फ एक आरोपी भूपेंद्र सारण को पकड़ के लाए, उसके खिलाफ केस कर नहीं पाए। प्रतीक जी, पिछले 4 सालों में जितने पेपर लीक हुए हैं, आपने सिर्फ एक भूपेंद्र सारण को पकड़ा है। ठीक है, चलिए राखी जी, बार बार आपसे प्रतीक जी जवाब जानना चाह रहे हैं, आपसे नाम सुनना चाह रहे हैं। मैं एक बार आपका जवाब दे देता हूं कि मैं एक बात का जवाब दे दूं कि हम जब पेपर लीक जब होने लगे तो हम पिछले साल वो कानून लेकर के आ जाए। और भूपेंद्र सारण तो मेन अभियुक्त है, उसके अलावा जितने पेपर लीक हुए सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सबको हमने पकड़ करके कोर्ट में पेशी चल रही है। अब कोर्ट उनको जिस तरीके से ट्रायल चल रहा है उस तरीके से उनको हो जाएगा। लेकिन जो मुख्य अभियुक्त जो मेन था, जो हम भूपेंद्र सारण को लेके आए, राखी जी ये नहीं बता पा रही है कि उनके समय पर जब उसने पेपर लीक में इन्वॉल्व था तो क्या कार्रवाई की थी, या 2 नाम जवाब ले लेते हैं राखी जी से। जिनकी प्रॉपर्टी गिराई हो, उन पे बुलडोजर चलाया हो, या उसको जेल में भेजा हो। चलिए जवाब ले लेते हैं राखी जी से। राखी जी, देखिए, मुझे लगता है कि फिर मैं वही बात बोलूंगी कि एक्शन हुए यहाँ पर, उनका क्या रिजल्ट रहा। और यही अगर इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन कांग्रेस गवर्नमेंट लेती तो जो बीजेपी गवर्नमेंट में पेपर लीक हुए उससे कम लीक होने चाहिए थे। जब आप स्ट्रिक्ट कानून लेकर आते हैं, आप कह रहे हैं सुपर अटैच कर रहे हैं और अवैध संपत्ति पे एक्शन ले रहे हैं, तो होना क्या चाहिए? डर होना चाहिए। कानून अल्टीमेटली बनाया किसके जाता है? सजा के लिए। प्राइमरी ड्यूटी होती है कि उस अपराध को होने से रोका जाए, लोगों में भय का माहौल हो कि हमें नहीं करना है। अगर इतना अच्छा एक्शन होता तो क्या ग्राउंड लेवल पे ऐसा होता कि बार बार पेपर लीक होते और हर पेपर जो होता है उसमें कोई ना कोई डाउट, कोई ना कोई कंफ्यूजन उसके अंदर क्रिएट होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपने अच्छे से काम किया है तो उल्टा पारदर्शी तरीके से काम होना चाहिए और ग्राउंड लेवल पे बेरोजगारों के बीच में एक विश्वास पैदा होना चाहिए। अभी शर्मा जी कह रहे थे कि जमानत पे बाहर हो गए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, पकड़ती तो है लेकिन जमानत पे इस तरह का चालान पेश किया जाता है कि कोर्ट से लगातार जो अपराधी है उनके जमानत पे बाहर हो जाते हैं और कुछ होता ही नहीं है। और मोटी बात देखिए ये है, हम तो ये मान लेंगे कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हम तो ये मान लेंगे कि एसपी चीफ बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन पेपर लीक रुके तब। अगर पेपर लीक रुके ही नहीं तो आप बताइए कोई भी एक्शन बेकार है। अगर आपने एक्शन लिया और उसके बाद ग्राउंड लेवल पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा, आप बताइए ऐसे कानून से क्या फायदा? तो मतलब राखी जी, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, राखी जी, मतलब जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जब बीजेपी 2 नाम नहीं बता पा रही राखी जी, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी राजस्थान में, तब जो आपने एक्शन लिया वो क्या बहुत सही था? क्या आपने तब एक्शन लिया था? क्या तब पेपर लीक और नकल माफिया पर रोक लगी थी? बिल्कुल लगी थी, तभी तो कम थे उस समय, अभी ज्यादा थे। आप बताओ कैसे जज करोगे कब कैसा क्या एक्शन था? अगर एक्शन वहां कम होता तो हो सकता है उस समय नंबर ज्यादा होते। और नंबर जब आप आंकड़ों पे आते हैं तो राजस्थान सरकार के, अभी तो इनका 5-6 महीने का टाइम बचा और बहुत सारे भर्ती परीक्षाएं ड्यू है, लेकिन अभी भी ये टॉप करते हैं अगर हम नंबर्स की बात करें तो। और मोटी बात देखिए, ये
जारोली जी ने कहा कि राजनीतिक संरक्षण है, उसके बिना ये संभव नहीं है। आप मुझे बताइए, एसओजी ने जारोली से कब कोई इन्वेस्टिगेशन की, इंटरोगेशन हुई, कोई जांच नहीं, कोई पूछताछ नहीं हुई। जब बीजेपी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमारी शिक्षा मंत्री इन्वॉल्व नहीं थे, हमारे यहाँ पे राजनीतिक लोग इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, और जो इन्वॉल्व था उस पर एक्शन लिया, इसलिए आंकड़े कम है। नाम तो बता दीजिए दो। पुरानी पेपर लीक का डिबेट कॉमन हुआ करती थी, सिंगल डिबेट में इन्होंने पहले जो बोला और दूसरी बार जो बोला सेम बोल दिया, बोलने के लिए कुछ है नहीं। दो नाम तो बता दीजिए आप लोग के हिसाब से चीजें तय होती है। जब हम कहते हैं अपराध कम हो गए तो हम ये चेक करते हैं पिछली बार कितने दर्ज हुए और अभी कितने दर्ज हुए, तो उसके कंपैरिजन में देखें तो निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार जो चाहती थी, जो घोषणा पत्र के अंदर इन्होंने लिखा था, उसमें फेल हुए। अभी शर्मा अभी ये कह रहे थे कि बीजेपी वालों ने हल्ला मचाया तो हमने भूपेंद्र सारंग को पकड़ा, हम तो कहते हैं सुरेश ठाकुर को भी पकड़िए सभी को, और बताइए ना जनता को कि कौन लीक करता है। आपको बताइए दो नाम, आपके बीजेपी ने कितने को पकड़ा? बीजेपी ने कितने को पकड़ा? सभी को पकड़ा। देखिए, दो नाम बता दीजिए। नाम की जरूरत नहीं है, ऐसे मशहूर नहीं हुआ करते थे। दो नाम बता दीजिए ना। नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। बीजेपी में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अपराधी को हमने 24 घंटे के अंदर नहीं पकड़ा हो, सबको पकड़ा। ऐसा नहीं कि भूपेंद्र सारंग बाहर जाए, बाहर कॉफी पीता हुआ नजर आए, पेपर लीक होने के बाद भी कैफे कॉफी डे के अंदर वो आप दो नाम नहीं बता पा रहे हैं। कोई था ही नहीं, कोई नहीं था, पेपर लीक भी हुआ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नाम बता दीजिए ना दो। दो नाम बता दीजिए। राखी जी देखिए, दो नाम बता दीजिए। आपने गोलमोल बहुत जवाब दे दिया, आपने गोलमोल सारा जवाब दिया। 15 से ऊपर पेपर लीक हुए हैं जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी राजस्थान में। 15 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, 15 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी राजस्थान में। आप कह रही हैं आपने सबको पकड़ा, बीजेपी ने सबको पकड़ा। अभी क्या है, राजनीति हो रही है, राजनीतिक लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, और अपने लोगों को बचाने के लिए, और जैसे शर्मा जी कह रहे थे, अपने विधायकों को जो खुली छूट दे रखी है, अपने जो मंत्री है उनको खुली छूट दे रखी है, उनको बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी इस तरह का काम करते हैं। और गृह मंत्री के रूप में चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे पेपर लीक रोकना हो, पूरी तरह से फेल हो चुकी है सरकार। आसपास की बातें करने से बेटर है अगर बहुत अच्छा एक्शन। चलिए ठीक है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, एंड रिजल्ट इम्पोर्टेंट होता है हर चीज का। बिल्कुल बिल्कुल रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ठीक है राखी जी, ठीक है, चाणक्य जी से भी सवाल ले लेते हैं। चाणक्य जी से भी सवाल ले लेते हैं, उन्हें काफी अनुभव है शिक्षा का, उन्होंने काफी वक्त शिक्षा के क्षेत्र में बिताया है। ठीक है, चलिए मैं आऊंगी आपके पास आऊंगी। चाणक्य जी, आपको क्या लगता है इस मामले में जिस तरह से राजनीति हो रही है, बीजेपी कांग्रेस कंपेयर कर रही है कि उनकी जब सरकार थी तब कितने पेपर लीक हुए, कांग्रेस की सरकार है तब कितने पेपर लीक हुए हैं, क्या यहाँ पर कहीं पर भी स्टूडेंट्स के बारे में सोचा जा रहा है? स्टूडेंट्स के लिए सोचने की बात ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। ये स्टूडेंट तो सोचे तो ये पेपर लीक ही नहीं हो जी। ये तो अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को करने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, और इन कारणों से ये काम करते हैं। बच्चों स्टूडेंट कहते हैं इन लोगों को। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक लंबा वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई में बिताते हैं, चाहे वो रीट की परीक्षा हो, चाहे वो आरएएस की परीक्षा हो, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, और उसके बाद जो पेपर लीक हो जाता है, पेपर में किसी की जगह कोई और एग्जाम दे रहा है, फिर पेपर रद्द हो जाता है, बच्चों की तो पूरी मेहनत बर्बाद गई। इसके बारे में कोई सरकार क्यों नहीं सोचती है? पैसा सारा बर्बाद होता है, सब आपकी निराशा भी हो जाती है। कई बच्चे तो सुसाइड कर लेते हैं, पर वो उस काम के लिए नहीं रह पाते, परीक्षा देने के लिए मानसिक तनाव हो जाता है उन लोगों को। ये जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति इसको रोकने की होगी, और पुलिस महकमा और शिक्षा विभाग तीनों मिलके और गवर्नमेंट प्रेस से पेपर छपके और इनको कार्य किया जाएगा, तभी जाके सफलता मिलेगी। ये जो एक स्थिर सरकार हो, तो स्थिर सरकार जैसे यूपी में है, यूपी के अंदर लोगों को डर है, भय है। यहाँ राजस्थान सरकार का भय ही नहीं है किसी चीज का। जब अब सब लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, पकड़ने भी आ गए, अब हम तो उनको पकड़ने के बाद में उनको कोई सजा नहीं है, किसी तरह का उनका वो नहीं है। सरकारी अधिकारी लोग वो हो जाते हैं तो उनको किस तरह का वो सरकारी तरफ से चालान पेश नहीं करवाने के लिए कहा जाता है। तो सारे जितना भी है, जो सरकार की इच्छा शक्ति अगर हो तो रुके, लेकिन सब अपने अपने कार्य में मस्त हैं। अब हमारे शिक्षा विभाग में इतनी पोस्टें खाली हुई हैं। शिक्षा विभाग में मैं तो ये चाहूँ कि जो जिला शिक्षा अधिकारियों को कब्जे आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, इनको भरें
और भरने के बाद में और स्टाफ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काम करें तो अपने आप ही काम सुगमता से हो जाएगा। जी बिल्कुल। प्रतीक जी, उम्मीद है आपने सुना होगा चाणक्य जी को, जिस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ पर बच्चों के बारे में तो सोचा ही नहीं जा रहा है, अपनी अपनी राजनीति कुर्सी चमकाने में लगे हुए हैं। बच्चे सुसाइड कर लेते हैं जब पेपर लीक हो जाता है, जब परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। देखिए, आपने राखी जी से एक सवाल पूछा था कि 15 पेपर लीक हुए 2013 से लेकर 2018 तक, तो उन्होंने क्या कार्रवाई की, वो नामजद नहीं बता पाए, नाम लेकर के नहीं बता पाए क्योंकि कार्रवाई की नहीं। मैं जो भाजपा के दूसरे प्रवक्ता इस डिबेट के अंदर बैठे हुए हैं, चाणक्य जी, उनसे पूछ लेता हूं कि मुझे बता दीजिए उत्तर प्रदेश में किसके खिलाफ कार्रवाई हुई। बड़ी उत्तर प्रदेश का नाम ले रहे थे वो, तो उत्तर प्रदेश का नाम बता दीजिए किसके खिलाफ कार्रवाई हुई। उत्तराखंड के हमने फोटो देखे थे पिछले दिनों, जब पेपर लीक के लिए जो युवा हैं वो सड़कों पे बैठे हुए थे और वहां की पुलिस क्या कर रही थी, उनको खून से नहला रही थी, उनके ऊपर लाठी भाटे से प्रहार कर रही थी। हमारी सरकार सख्त कानून लेकर के आई और सख्त कानून लाने के बाद में कार्रवाई कर रही है और लगातार अगर कोई इस चीज के अंदर इन्वॉल्व रहेगा तो कार्रवाई होती रहेगी। राखी जी हमेशा, जितनी बार भी आपने पूछा राखी जी से, तो राखी जी हमेशा गोलमोल जवाब देती रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, कल दोबारा डिबेट रखा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। आपने गिना दिया कि अभी पिछले कार्यकाल में 15 पेपर लीक हुए थे, तो वो कौन सी सरकार टॉप पर है। दूसरा, आज अगर राखी जी को नहीं पता हो तो कल पढ़ करके आ जाएं कि 2 व्यक्तियों के नाम जिनको जेल के अंदर भेजा हो और जिनकी प्रॉपर्टी अटैच की हो, जिनको सजा दिलाई हो, कल वो डिबेट रख लीजिए, कल बता देंगी वो। अभी नहीं बता पा रहे, कोई बात नहीं पता, कल बता देंगे ना, पता करके। लेकिन इन्होंने एक ना तो आज बता पा रही है ना कल बता पाएंगी, क्योंकि इन्होंने कार्रवाई की नहीं। और वो जो दंश था, जो पेपर लीक माफिया जो पनपा, वो उसी का दंश राजस्थान आज झेल रहा है। अगर राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार अगर उसके खिलाफ कार्रवाई कर देती तो वो ये चीजें आज देखने को मिलती ही नहीं, और अगर नहीं मिलती तो सारी परीक्षाएं अच्छे से हो रही होती। लेकिन कोई बात नहीं, इनका फैलाया हुआ कचरा भी हम साफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको, और साफ कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं कह दूं कि ये बोल रहे थे कि राजस्थान सरकार जा रही है, मैं बता देता हूं कि पिछले जितने उपचुनाव हुए ग्रामीण इलाकों में हुए हैं, उन्हीं युवाओं ने वोट दिया है, क्योंकि उन युवाओं को पता है कि उन युवाओं की सोच जो है वो राजस्थान की सरकार की सोच से मैच करती है, और उनकी सोच के ऊपर हम लोग खरे उतरे राजस्थान की सरकार, इसलिए उन्होंने हमें वोट दिया है। फिर इस साल एक चुनाव होगा, फिर पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। इसलिए मतलब आप यहाँ पर, राखी जी को नहीं पता, प्रतीक जी, आप यहाँ पर चुनाव और वोटिंग की प्रक्रिया से ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स आपके साथ हैं या नहीं है, युवा आपके साथ है या नहीं है। उन युवाओं का क्या जिन्होंने सुसाइड कर लिया? मैंने तो दोनों पे आंका है। नहीं, मैंने दोनों पे आंका है। मैंने आपको कार्रवाई भी बताई है और युवा हमारे साथ है ये भी बताया है। मैंने नाम लेकर के बताया है, राखी जी नाम लेकर के बता दें कि इनके 15 जो पेपर लीक हुए उसके अंदर 2 आदमियों के नाम बता दें कि जो जेल में हो और जिनको खिलाफ कार्रवाई हो गई हो, जिनको सजा मिल गई हो, जिनकी प्रॉपर्टी गिरा दी हो, बता दे 2 नाम। और चाणक्य जी जो इनके दूसरे प्रवक्ता हैं, वो उत्तर प्रदेश के 2 नाम बता दे मेरे को कि जिनके खिलाफ कार्रवाई की हो। 17 पेपर लीक हुए उत्तर प्रदेश में, तो इन दोनों से मेरा तो यही सवाल है। चलिए राखी जी। देखिए, मुझे लगता है जितना एग्रेशन प्रतीक जी मेरी जानकारी के लिए कर रहे हैं, उतना ही एग्रेशन अगर ग्राउंड लेवल पे काम कराने में करते तो मुझे लगता है बेरोजगारों को फायदा होगा। कार्रवाई करते हैं, मैं फिर वही बात कहूंगी कि कार्रवाई तब इम्पोर्टेंट होती है जब उससे लोगों में भय हो, क्रिमिनल्स में भय हो, माफियाज में भय हो कि अब की बार अगर हमने पेपर लीक का काम किया तो सरकार हमारे लिए बहुत कठोर कदम उठाएगी, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया। और बार बार देखिए जो बात कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ने किन किन लोगों पे कोई एक्शन लिया, वहां पर कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम किसी पेपर लीक का पर्दाफाश नहीं कर पाए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि लीक लेवल 1 का जो 2021 का पेपर लीक हुआ उसमें अभी तक मालूम नहीं है कि स्ट्रॉन्ग रूम से किसने पेपर निकाला, और यही लाचारी है सरकार की कि उस पेपर लीक तक एक्सपोज ना करने की वजह से उनकी जो अभी भी उनकी जो काम है, उनकी जो एक्शन है उसको हम इम्पोर्टेंस करते हैं, उनको और आगे बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब रिजल्ट आते हैं उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, आपने क्या किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे आकर के क्या हुआ उसके लिए आप ध्यान दीजिए। 18 से ऊपर जब यहाँ पर पेपर लीक हो जाता है, और मैं फिर भी बात कहूंगी कि अगले 6 महीने बाकी है सरकार की झेलना है जनता को यहाँ पर,
इन 6 महीनों के अंदर फिर पेपर आगे क्यों है? और मैं तो ये कहूंगी कि अभी अगर आपको पेपर और एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के रूप में हम तो सरकार को सजेशंस भी देते आए हैं, जैसे शर्मा जी ने कहा अभी कि ये जो प्रेस होती है, ये जो अपने पेपर प्रिंट होते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट प्रेस का इस्तेमाल किया जाए, प्रेस को इमोडल किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक तरीका निकलेगा। और एक तरीका और भी है, राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोगों को प्रदेश से बाहर भेज दिया जाए, तो निश्चित तौर पे ऐसा होगा कि पेपर लीक जो है उसको रोकने में हम बच जाएंगे। अभी उपचुनाव की बात हुई, क्योंकि उन्होंने छेड़ दी, तो मुझे भी बात करनी पड़ेगी कि जिला प्रमुख 33 है। ऐसा पहली बार हुआ है कि रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है उनके पास में 8-9 से ज्यादा जिला प्रमुख नहीं है। 21 जिला प्रमुख जो है वो बीजेपी या बीजेपी समर्थित लोगों के हैं, और ये पहली बार हुआ है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे थे तो मुझे लगता है कि जिला परिषद भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ही काम करती है, इसलिए चुनाव की बात नहीं करे। जितनी संवेदनशीलता हमें अपने काम को दिखानी चाहिए। 4 साल के कार्यकाल के बाद में भी अगर कोई सरकार जो है वो पिछले सरकार की बात करे, आसपास की सरकार की बात करे, तो निश्चित तौर पर उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। एंटी चीफ बिल हो या कोई भी काम हो जो आपने किया, उसका ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। और एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के रूप में आपको आपकी कमियां बताना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पिछली बार ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आदमी ऐसा हो जिसके बारे में आपको, अभी तो क्या है ये माफिया सबके जबान पर है, भूपेंद्र सावंत, सुरेश ढाका, क्योंकि मिल ही नहीं पा रहे हैं। आप देखिए जारोली जी ने कहा कि पेपर जो है शिक्षा संकुल से हुआ बाहर, लेकिन अभी तक भी हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा लिया, इतना टेक्निक बढ़ गई आके, लेकिन हम बता नहीं पा रहे हैं कि किसने निकाला। तो जब हम रिजल्ट देने में नाकामयाब रहते हैं तो इस तरह से हम चीजों को डाइवर्ट करते हैं। आप आंकड़े देखिए, आंकड़े बताएंगे आपको कि किस सरकार ने कैसा काम किया। और इस सरकार का भी 6 महीने का कार्यकाल अफसोस है कि बचा हुआ है, क्योंकि उसमें भी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इसमें भी ऐसा नहीं हो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और आगे इस भर्ती के अंदर हमने देखा अभी कि कैसा एक ही परिवार के लोगों के एक से नंबर आया, और एक कहावत भी चली कि कैसा भी मिले सासरा पर ससुर मिले डोटासरा। उन्हीं के परिवार के लोगों को इस तरह से इंटरव्यू में नवाजा गया नंबरों से, वो जनता ने देखा और देखा है। इसीलिए 2023 के अंदर जब इलेक्शन होंगे तो उसका नतीजा प्रतीक सिंह जी भी यही है, मैं भी यही हूँ, हम देख लेंगे कि किस तरह से एक अस्थिर सरकार को गिराने का काम जनता करेगी। क्योंकि कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में राजस्थान का जिस तरह से पूरे देश के अंदर नेगेटिव काम हुआ है वो आज इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कर ले, पेपर लीक की बात कर ले, कानून व्यवस्था, किसानों के साथ जो परेशानी, हम बिजली का आज फिर आ रहा है कि बिजली की कटौती शुरू हो पाएगी। तो हर फील्ड में सरकार फेल हुई है क्योंकि इच्छा शक्ति की कमी है। और जैसा शर्मा जी कह रहे थे, इच्छा शक्ति अगर सरकार की नहीं होगी तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं अफसोस। लेकिन चाणक्य जी ने ये भी तो कहा कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक परिवार नहीं होता। राखी जी जो परिवार के इतने सारे लोग इसके अटैच होते हैं, उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। चाणक्य जी ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के भविष्य का सवाल होता है। पेपर लीक हो जाना, नकल माफिया का पकड़ा जाना, पेपर रद्द हो जाना किसी भी स्टूडेंट के पूरे साल की मेहनत को खराब करता है। प्रतीक जी देखो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के रूप में हम सुझाव भी दे रहे हैं कि गवर्नमेंट प्लेस है उसको आप स्ट्रेंथन कीजिए, वहां पर पेपर अगर छपता है और निश्चित तौर पे अपन को बाकी स्टेट की भी स्टडी करनी चाहिए। आप बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे नीट के जेईई के एग्जाम्स होते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है जब पेपर लीक जैसा दंश जो है वो वहां पर नहीं होता, वो पेपर भी तो राजस्थान में होते हैं। उस चीजों को स्टडी करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि वहां पे कोई रॉकेट साइंस चल रही है जिसकी वजह से सेंट्रल एग्जामिनेशन जो है वो लीक नहीं होते हैं, लेकिन हमारे स्टेट के हर एग्जाम जो है वो लीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को प्रतीक जी लग रहा है जवाब देने वाले हैं आपके सवालों का। जब आप एक्सेप्ट ठीक करोगे कि यहाँ कमजोरी है, ठीक है प्रतीक जी करूंगी। और अगर आप समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो कैसे इंप्रूव करोगे? और वही सरकार के साथ हो रहा है, वो समझना ही नहीं चाहती है, वो सीखना ही नहीं चाहती, और इसीलिए बेरोजगार जो है वो यहाँ पर इस सरकार के साथ में प्रॉब्लम है। ठीक है प्रतीक जी। देखिए, मनुष्य जो है वो निरंतर सीखता है और सीखने के प्रोसेस में निरंतर लगा रहता है, और राजस्थान की सरकार भी निरंतर सीखने के, लर्निंग के प्रोसेस में है और इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में भी है। मैंने 4 बार पूछा, आपने भी पूछा, लेकिन राखी जी नहीं बता पाई। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कल रखवा लीजिए वो डिबेट दोबारा से, आंकड़ों के साथ भी। चलिए प्रतीक जी छोड़िए, खिलाफ कार्रवाई की उसके उन साथ 2 नामों को छोड़ राखी दीजिए। जी को आज पता नहीं प्रतीक जी तो कल रखवा लीजिए। चलिए प्रतीक जी आप उन 2 नामों को छोड़ दीजिए, आप उन 2 नामों को छोड़ दीजिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ऐसे मामलों में राजनीति होनी चाहिए? क्या ऐसे मामलों में आपको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करना चाहिए?
कि कांग्रेस ने कितनों को पकड़ा, बीजेपी ने कितनों को पकड़ा, हम कितनों को पकड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो आपके इस वक्तव्य से बिल्कुल आपके इस वाक्य से बिल्कुल आपके साथ हूं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, पिछले दिन मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर ये बोला था कि राजस्थान ही नहीं, ये जो माफिया जो है, पेपर लीक माफिया, पूरे उत्तर भारत में पनप चुका है और ये हम किसी पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ये माफिया है। तो सारी सरकारों को मिलकर के, केंद्र सरकार को साथ आकर के उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वो करते क्या है, अपनी सरकारों के कुकृत्य तो दबा रहे हैं, उसके ऊपर बोलना नहीं चाह रहे हैं और सिर्फ राजस्थान को पॉइंट आउट करके, जबकि हमारी सरकार कार्रवाई भी कर रही है। तो अगर पॉइंट आउट करके आप उसके अंदर अगर राजनीति लेकर के आएंगे तो राजनीति बयान तो आएंगे। मैं तो फिर राखी जी से बोल रहा हूं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो माफिया, जो उत्तर भारत में जो परीक्षाएं होती हैं वो पनप गया है। सरकार, राज्य सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो और केंद्र सरकार मिलकर के कुछ कार्रवाई करे। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये आपके विपक्षों के नेताओं को तो पकड़ती है, तो एक कानून बना लीजिए ना सेंट्रल में, केंद्र सरकार एक कानून बना दे उसके लिए। क्योंकि अगर राजस्थान की अकेले होती तो हमने तो कानून बना दिया, लेकिन आसपास में भी तो माफिया पनपा हुआ है ना। तो केंद्र सरकार एक कानून बना दे और उसके लिए कोई फंड दे दे, एक टीम बना दे और ये पेपर माफिया खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसा करना नहीं चाहते, सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। प्रतीक जी, देखिए हमें डिबेट खत्म करनी है, तो आप सबसे एक फाइनल कमेंट मैं यहाँ पर लूंगी। ठीक है, चलिए प्रतीक जी, देखिए हमारे पास वक्त कम है, आगे और भी आपको सुनना चाहती हूं मैं, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है, तो यहाँ पर एक फाइनल कमेंट मैं यहाँ आप तीनों से ले लूं। चाणक्य जी, सबसे पहले आपसे फाइनल कमेंट लेती हूं मैं। क्या करना चाहिए सरकार को? क्या जो कानून अभी बनाया जा रहा है राजस्थान में कांग्रेस सरकार की ओर से, वो क्या इनफ है? यहाँ पर जिस तरह से नकल माफिया को रोका जा रहा है, उसके लिए क्या वो वाकई कारगर है? देखो, इसके कारगर जब ही होगा जब इसमें सरकारी तंत्र में दृढ़ इच्छा शक्ति हो और बच्चों के हित को ध्यान में रखें। ये केवल वोट का ध्यान रखते हैं, बच्चों का हित और समाज का हित देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये एक दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हुए और एक कमेटी बना दें और वो कमेटी सरकारी जो पुलिस विभाग है और शिक्षा विभाग है और जो प्रशासन है, तीनों से मिलके एक बढ़िया सा तंत्र बनाकर और इस कार्य को किया जाए। अन्यथा तो ये एक बड़ा नासुर बढ़ता जा रहा है, ये नकल माफिया है और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जब तक कड़ी सजा नहीं मिलेगी, जब तक इनको मतलब ये इनमें लगाम नहीं आ पाएगी इस कार्य के लिए। ठीक है प्रतीक जी, आगे और क्या कानून बनाया जाएगा? क्या इसी कानून को आगे इसी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा? आपके चैनल से यही माध्यम है। देखिए, राजस्थान सरकार एक कानून लेकर के आई और मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में पेपर माफिया को रोकने के लिए वो बिल्कुल सही कानून है। उसके तहत प्रॉपर्टी भी अटैच हो रही है, उसके तहत नकल माफिया को पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन आपके चैनल से मेरी भाजपा के नेताओं से, केंद्र के नेता हैं, उनसे ये अपील है कि एक केंद्र के लेवल पे इस तरीके का कानून बनाया जाए जिससे पेपर माफिया राजस्थान ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में जितने भी स्टेट हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, बीजेपी गवर्नमेंट हो या फिर दूसरी पार्टियों के, उसमें पेपर माफिया के ऊपर नकेल लगे और पेपर लीक रुके। तो मेरी तो यही अपील है आपके माध्यम से। राखी जी, एक फाइनल कमेंट, एक छोटा सा जवाब आपसे। देखिए, प्रतीक जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं ये बात भी जरूर कहना चाहूंगी, बाकी स्टेट से राजस्थान को कंपेयर करने से पहले राजस्थान के अंदर जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण है उसको एक लेसन दिखाने की जरूरत है। मंत्री अगर बन जाते हैं तो आप बेरोजगारों के जो भविष्य उसके साथ लिंक दे सकते हैं, इस तरह का मैसेज देने की आवश्यकता है। और अच्छा लगा इन्होंने माना ये बात कि राजस्थान सरकार जो है उसको कंट्रोल करने में नाकाम है और निश्चित तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके अंदर निश्चित तौर पर काम करेगी, लेकिन राजनीतिक संरक्षण है उसको निश्चित यहाँ पर एड्रेस करने की बहुत जरूरी आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना इस तरह की प्रॉब्लम में हम राजस्थान में नहीं आ सकते। और बार बार जो पिछले भाजपा सरकार के 2 नामों की बात करें तो उस समय इतने बड़े बड़े नाम, मैं बताऊं प्रतीक जी, आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उस समय के और अभी के समय के, फिर आपको टॉपिक लाएंगे तो कल इस पे कर लीजिए, आप कल बता दीजिए नाम, आप ट्वीट करके बता देना। ठीक है राखी जी, प्रतीक जी, देखिए डिबेट खत्म करने का वक्त हो गया है, इसीलिए आपसे एक फाइनल कमेंट मैं ले रही थी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो यहां पे जिस तरह से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो रही है,
पेपर लीक को लेकर, नकल माफियाओं को लेकर, लेकिन यहां पर यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या यहां पर इन सब चीजों पर राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर मुद्दा स्टूडेंट्स का है, उनके भविष्य का है। तो फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।